8वीं जमात के 55वें सबक में खुश आमदीद। आज भी हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की किताब के मतलब से पढ़ेंगे। मश्क 6.3 है जो कि सफ़ा नंबर 108 पे है। सबसे पहले ये आज हम कुलिया जो करेंगे, और ये इससे पिछले सबक में भी हमने किया था, वो था दो मुरब्बों का फ़र्क। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मुरब्बा क्या होता है। हम ये जानते हैं मुरब्बा ऐसी शक्ल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और उनके अंदर 90 डिग्री का जो है वो जाविया हो। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारी लंबाई एक्स है तो हमारी चौड़ाई भी एक्स है, और अगर हम इसका रकबा निकालेंगे तो वो एक्स ज़रब एक्स होगा। मैं इसकी बजाय नंबर दे देता हूँ। अगर लंबाई 3 है और चौड़ाई भी 3 है तो इसका जो रकबा है वो 3 × 3 होगा, या 3 का मुरब्बा होगा, जिसको हम 9 कहेंगे। और अगर ये मीटर है तो 9 मीटर का मुरब्बा होगा। तो इसका जो इकाई है वो हम, अगर इसको मैं मीटर लिख देता हूँ, ये भी मीटर है, तो ये जो जवाब है मैं इसको थोड़ा सा, इसको हम 9 मीटर का मुरब्बा कहेंगे। अगर मैं इसको ज़रा मिटा के लिख देता हूँ ताकि किसी तरह का ये भाम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। 9 मीटर का मुरब्बा। तो इसी वजह से हम इसे स्क्वायर कहते हैं और उर्दू में हम इसे मुरब्बा कहते हैं। तो जो फॉर्मूला है या कुलिया है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर का, वो ये कहता है कि अगर ए का मुरब्बा मनफी बी का मुरब्बा है तो वो बराबर है ए जमा बी ज़रब ए मनफी बी के। अब ये बात जगह पे हमारा जो रियाजी का हिसाब है उसको आसान कर देता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चलिए मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ। मिसाल, अगर आपका सवाल है कि 107 ज़रब 93, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इस जो ये ऊपर हमने कुलिया लिखा है इसके मुताबिक अगर ए को हम 100 समझ लें और बी को हम 7 समझ लें, तो 100 × 7 और ये 100 - 7 के बराबर है। ये जो ऊपर वाला सवाल था 107, और हम जो ऊपर वाला हमारा कुलिया है जो कि दो मुरब्बों के फर्क का है, उसके लिहाज से कहते हैं कि ये बराबर है 100 का मुरब्बा -7 का मुरब्बा। और ये बराबर हो जाएगा, अगर आप 100 का मुरब्बा लें तो ये 4 सिफर आ जाती हैं, 10,000 हो जाएगा -49, क्योंकि 7 का मुरब्बा जो है वो यहाँ 7 स्क्वायर जो है वो 49 के बराबर होता है। और अगर आप इसको मनफी करेंगे तो ये आपके पास 9,951 आ जाएगा। अगर आप वैसे इसको ज़रब करने लग जाते तो ये काफ़ी टाइम ले जाता। तो ये एक मिसाल दी है। लेकिन आज हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के कुछ सवाल करेंगे और उसके लिए मैं आपको उसी की किताब से दिखाता हूँ। ये कुछ सवाल हैं। हम सबसे पहला एक सवाल ले लेते हैं जो कि सवाल नंबर 1 है। काफी आसान सवाल है। 25 x का मुरब्बा -16 y का मुरब्बा। अगर हम देखें तो हमें ये नजर आता है कि ये 5 के मुरब्बा है, 5 x का मुरब्बा -4 y का मुरब्बा। और हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो कुलिया था, वो ये था कि अगर ए, मैं बल्कि इसको हटा देता हूँ जस्ट आपको याद दहानी के लिए, ए का मुरब्बा मनफी बी का मुरब्बा बराबर है ए जमा बी ज़रब ए मनफी बी के। तो हम इस लिहाज से इसको लिख सकते हैं, जो हमारा ये सवाल था, कि ये बराबर है 5 x जमा 4 y के और ज़रब 5 x मनफी 4 y के। और ये हमें पता लग गया। ये इसकी तजज़ी भी है। तजज़ी का मतलब है कि जो हमारे पास ये 25 x का मुरब्बा -16 y का मुरब्बा है, उसकी तजज़ी दो टुकड़े जो आपस में ज़रब खाते हैं वो इस तरह। आप इसको ज़रब भी दे सकते हैं। अगर आपने नहीं आपको आता तो मेरे पिछले सबक को देख लीजिए, वरना ये कुलिया कहता है कि अगर आपके पास a जमा b ज़रब c जमा d है तो आप a को पहले इसके साथ जमा ज़रब देंगे, फिर इसके साथ ज़रब देंगे, और उसके बाद b को इसके साथ ज़रब देंगे और इसके साथ ज़रब देंगे। यानी कहने की बात यह है, ये हो जाएगा AC जमा AD जमा BC
जमा बी डी। आप इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोबारा 25 एक्स का मुरब्बा मनफी 16 वाई के मुरब्बे पे चला जाएगा। ये आप खुद करके देखिए। अब हम एक और सवाल ले लेते हैं। वो बाकी सवाल आसान लग रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम ये 9वां सवाल ले लेते हैं। मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूं। ये है 9वां सवाल, तो एक 9वां सवाल कर लेते हैं। 9वां सवाल है जी 9 और ए जमा वाई का मुरब्बा मनफी ए का मुरब्बा। अब ये भी आसान ही सवाल लग रहा है, क्योंकि हमें नजर आ गया कि इस वाली चीज को हम 3 ए जमा वाई के और इसको मुकम्मल मुरब्बे के तौर पर लिख सकते हैं, मनफी ए का मुरब्बा। अब हम दोबारा जो हमारा कुलिया है, यही ए का मुरब्बा मनफी बी का मुरब्बा को इस्तेमाल कर लेते हैं, और मैं इसको जरा इधर लिख लेता हूं और इसके लिए सबज रंग ले लेता हूं। ये बराबर होगा 3 ए जमा वाई और जमा ए, इसको हम एक बड़े उस पे लिख लेते हैं। माफ कीजिएगा, ये बाज़ औक़ात खुद ब खुद इसको बदल देता है, या ए था। और उसके बाद जो ज़रब देनी है हमने 3 ए जमा वाई और अब मनफी ए के, क्योंकि ये हमारे कुलिये के मुताबिक है। कौन से वाले कुलिये के? जो यहाँ ऊपर था कि ए का मरबा मनफी बी का मरबा बराबर है ए जमा बी ज़रब ए मनफी बी के। तो अब हम इसको खोल लेते हैं दोबारा, तो ये हो जाएगा 3 ए जमा 3 वाई जमा ए, और हम छोटा ब्रैकेट लिख लेते हैं, और 3 ए जमा 3 वाई मनफी ए। और हम क्या करेंगे, जो एक तरह की मसावात में है, यानी कि 3 ए जमा ए को बराबर लिख लेंगे और जमा 3 वाई को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। इसी तरह 3 ए मनफी ए को एक साथ लिख देते हैं और जमा 3 वाई दूसरी तरफ लिख देते हैं। अब हम इसको मजीद हल कर लेते हैं। 3 ए जमा ए जो है वो हो जाएगा 4 ए जमा 3 वाई, और 3 ए मनफी ए 2 ए जमा 3 वाई। ये हमने इसकी तजज़ी कर दी है। तो जो 9वां सवाल था, ये सवाल नंबर 9, इसकी जब हमने तजज़ी की, दो टुकड़े कर दिए, तजज़ी का लफ्ज जुज से निकलता है, तो वो 4 ए जमा 3 वाई ज़रब 2 ए जमा 3 वाई है। अब हम और तरह के सवाल की तरफ जाते हैं और हम इसी जो है मश्क से देखते हैं। ये जो सवाल है 9 वाला, इसमें अब दो कुलियों को शामिल कर दिया है, क्या 9 को भी और 10 को भी। तो मैं ये दो सवाल आपको कर देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए, और मेरा ख्याल है कि मैं इसको इधर इस तरफ करता हूं। तो जो सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9, उसको हम पहले करते हैं। 9वां सवाल आपने देख ही रहे हैं, 1 जमा 2 XY मनफी एक्स का मुरब्बा जमा वाई का मुरब्बा है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि इसको हम कैसे करें, क्योंकि ये तो जो हमारा दो मुरब्बों के फर्क का कुलिया है उसके मुताबिक तो नहीं है। तो हमें एक और, पिछले सबक में हमने एक और कुलिया पढ़ा था, और वो कुलिया था कि अगर x जमा वाई का आप मुरब्बा लें तो वो बराबर होता है x का मुरब्बा जमा 2XY जमा y का मुरब्बा। और हमने ये कहा था कि अगर ये मनफी हो, मैं इस मस्बत की जगह अगर मनफी लगा दूं तो बाकी यही रहता है, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे मस्बत 2XY था प्लस 2XY था, वो मनफी 2XY हो जाता है। तो ये दो फार्मूला थे, दो कुलिये थे। हम उसको अगर देखें तो हमें नजर आ रहा है कि अगर हम इस 2XY को अंदर ले जाएं तो हम क्या करते हैं, मैं इधर से इसको ले जाता हूं, तो ये एक अब मनफी है x मुरब्बा जमा y का मुरब्बा, और चूंकि 2XY यहाँ पे मस्बत था, अंदर लेके जाएंगे और बाहर इस ब्रैकेट के मनफी है, तो उसको हमें मनफी करना पड़ेगा, क्योंकि मनफी ज़रब मनफी वो जो है मस्बत हो जाता है, जमा का निशान हो जाता है। मेरा ख्याल है अगर आपको नहीं समझ आई तो अगर आप इस मनफी 2XY को बाहर निकाल लेंगे तो ये इस मनफी के साथ ज़रब होके जो ब्रैकेट से बाहर है दोबारा मस्बत हो जाएगा और जमा हो जाएगा। अब हम अगर इस वाले चीज को देखें तो ये हमारा
एक्स माइनस वाई का मुरब्बा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 एक मनफी एक्स माइनस वाई का मुरब्बा। अब हमें दोबारा इस एक को भी हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब दो मुरब्बों के फर्क का कुलिया इस्तेमाल करना है। और अब ये वही हो गया जो मेरे यहाँ मैंने आपके दाएं तरफ लिखा हुआ। अब इस जगह पे जो पहला है ए, उसकी जगह एक है और बी की जगह एक्स माइनस वाई है, तो ये बराबर है एक जमा एक्स माइनस वाई के और जरब एक मनफी। अब ये एक यहाँ थोड़ा सा आ, मसला हो सकता है, कुछ तालिब इल्म इसमें गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ पहले, एक मनफी एक्स माइनस वाई, और इसके लिए मैं बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ। जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाता है एक जमा एक्स माइनस वाई, और यहाँ आएगा एक मनफी एक्स, और ये मनफी जब मनफी के साथ जरब होगा वाई वाले के साथ तो वो जमा हो जाएगा। तो ये इसका जवाब है। तो हमने इस सवाल को, जो कि 9वां है, हमने इसको इस तरह इसके दो तजदी या वो दो जिनकी जरब से ये ऊपर वाला कसीर रकमी जुमला आता है वो आ जाएगा। तो ये हमें पता लग गया। और अब हम एक और सवाल आखिरी कर लेते हैं, जो कि 10वां सवाल है। 10वां सवाल के बारे में भी आप ये देखिए जो लिखा हुआ है 4a का मुरब्बा, और अगर हम इसको भी देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे ये जो हमारा दो मुरब्बों के फर्क का फार्मूला है, कुलिया है, उसके मुताबिक नहीं हो सकता। लेकिन हम इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा हमें कुछ अमल करना पड़ेगा, जिसके बाद हम इसको दोबारा लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 10वां सवाल, और 10वां सवाल के लिए मैं अब सुर्ख रंग ले लेता हूँ। हमारा जो सवाल था वो था 4a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा मनफी c का मुरब्बा मनफी 4ab। अब हमने इसको करना है कि क्या ये दो मुरब्बों के फर्क के कुलिये में जा सकता है। तो हम इसको जब देखते हैं तो मुझे नजर आता है कि ये ए बी है, ये बी है, ये है, तो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं 4a का मुरब्बा मनफी 4ab जमा b का मुरब्बा मनफी c का मुरब्बा। हमने क्या किया है, हमने इसी कसीर रकमी जुमले, इसके सिर्फ हमने अपनी अपनी उनकी पोजीशन, अपनी अपनी जगह तब्दील की है। अब हम इसको दोबारा उस शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं। ये 2a का मुरब्बा मनफी 2 ज़रब 2a ज़रब ज़रब, ये मैं ज़रब के लिए मैं ब्रैकेट का निशान लगा रहा हूँ, जमा b का मुरब्बा और मनफी c का मुरब्बा। और ये जो चीज है ये हमारा वही फार्मूला है जो हमने पहले लिखा था, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूँ। वो फार्मूला ये कहता है कि ए स्क्वायर या ए का मुरब्बा मनफी 2ab जमा b का मुरब्बा बराबर होता है ए मनफी b के मुरब्बे के। तो इस लिहाज से मैं दोबारा सबस ले लेता हूँ। तो ये अब हमारे पास बराबर हो गया, मगर यहाँ पे ए की जगह 2a है, तो 2a मनफी बी का मुरब्बा मनफी सी का मुरब्बा। और अब ये जो कुलिया है वो हम दो मुरब्बों के फर्क का कुलिया लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको दोबारा काला रंग ले लेता हूँ और हम कहेंगे 2a मनफी बी जमा सी ज़रब 2a मनफी बी मनफी सी। तो ये अब हमने जो हमारा सवाल 10वां था उसका हमने तजज़ी कर दिया है। तजज़ी का मतलब ये होता है, मैं नंबर के लिहाज से देख देता हूँ, अदद अगर 16 है तो 2 ज़रब 8, तो 2 भी इसका तजज़ी है और 8 भी 16 का तजज़ी है। और एक तरीका ये भी है कि अगर इनमें से 16 को अगर 2 से आप तकसीम करेंगे तो 8 आएगा, 16 को आप अगर 8 से तकसीम करेंगे 2। तो ये भी एक है कि अगर ये जो कसीर रकमी जुमला जो शुरू में दिया गया है 10वें सवाल में, अगर आप उसको इनमें से एक से तकसीम करेंगे तो दूसरा जो है वो जवाब होगा। तो इसके साथ ही आज का हम सबक ख़त्म करते हैं, मगर ख़त्म करने से पहले हम आज के इसका एक आधा सबक का कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आधा आज हमने दो मुरब्बों के फ़र्क का फार्मूला सीखा है, और हमने सीखा कि इसको मुरब्बा क्यों कहा जाता है या अंग्रेज़ी में से स्क्वायर क्यों कहा जाता है। और हमने
جو یہ دو مربوں کے فرق کا فارمولہ ہے، کلیہ ہے، اس کو انگریزی میں ڈفرنس آف سکوئرز کہتے ہیں۔ اور ہم نے ایک چھوٹی سی مثال نمبر کے ساتھ دیکھی کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ بعض اوقات بہت لمبی جو کیلکولیشن ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، ہمیں ریاضی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ مثالیں دی ہیں اس مشق 6.3 سے، جو کہ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی 8ویں کی ہے۔ اس میں ہم نے ایک پہلے بہت آسان سا سوال کیا جو کہ پہلا سوال تھا، اور اس کے بعد ہم نے 3 اور سوال کیے ہیں، جس میں بتدریج جو ہے وہ مشکل کا سطح بلند ہوتی گئی ہے۔ آخری جو 2 سوال تھے، جو کہ 9واں اور 10واں سوال تھا، اب میں 10ویں سوال کی طرف چلا جاتا ہوں، اور 9واں بھی، یہ اصل میں دو کلیات کو آپس میں، دو کلیات کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سبق اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کریں، اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔